हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करें सेवन्थ सेशन ऑफ सी प्लस प्लस। पिछले सेशन में हमने सीखा कि कैसे एक टेम्पलेट बनाना है और कैसे एक क्लास बनानी है। आज के सेशन में हम देखेंगे कि कैसे टेम्पलेट को इस्तेमाल करना है और टेम्पलेट में डिफाइन किए हुए डाटा को कैसे इस्तेमाल करना है ऑब्जेक्ट्स के थ्रू। तो हमने एक स्टूडेंट टेम्पलेट बनाया है। स्टूडेंट का डाटा रिकॉर्ड करने के लिए नेम और फीस हमने डाटा मेंबर्स लिए और दो मेंबर फंक्शन हम लेंगे इसमें। तो सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखने के लिए हमें दो लाइब्रेरीज लिखनी है, सबसे पहले ये आपने ध्यान रखना है। और फिर हमें टेम्पलेट क्रिएट करना है क्लास कीवर्ड के साथ, और फिर बाद में क्लास कीवर्ड के हमें टेम्पलेट का नाम देना है और करली ब्रैकेट स्टार्ट करके हमें डाटा मेंबर्स डिक्लेयर करने हैं। हमने दो डाटा मेंबर्स डिक्लेयर किए यहाँ पे, नेम और फीस। और इसके बाद हमें पब्लिक असेस स्पेसिफायर लिखना है। पब्लिक असेस स्पेसिफायर पे हम डिटेल में डिस्कशन लेंगे। सभी असेस स्पेसिफायर और कौन कौन से सीखेंगे। और जब भी आपने मेंबर फंक्शंस डिक्लेयर करने हैं, जो डाटा आपने टेम्पलेट के बाहर यूज करना है उसे आपको पब्लिक असेस स्पेसिफायर के बाद डिफाइन करना है। तो यहाँ पे हम मेंबर फंक्शन इस्तेमाल करने जा रहे हैं। सबसे पहले मेंबर फंक्शन हम एंट्री के लिए बना रहे हैं। वाइड न्यू एंट्री हमने मेंबर फंक्शन बनाया और इसके बीच में हम इसकी स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं। एंट्री करवाने के लिए सी आउट कमांड जो है वो मैसेज स्क्रीन पे दिखाती है और गेट्स फंक्शन जो है वो एंटर किया हुआ स्ट्रिंग डाटा को रीड करके नेम डाटा मेंबर में स्टोर करती है। और इसी तरह से हम फीस के लिए एंट्री करवा रहे हैं और फीस एंटर करवाने के बाद हम करली ब्रैकेट बंद कर चुके हैं मेंबर फंक्शन की। और इसके बाद हम दूसरा मेंबर फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं और ये मेंबर फंक्शन स्क्रीन पे डाटा दिखाया करेगा ऑब्जेक्ट का। और फिर हमने क्लास बंद कर दी है। क्लास को हमेशा बंद करना है सेमीकोलन के साथ। ये एक टेम्पलेट क्रिएट कर चुके हैं जो हम पहले भी सीख चुके हैं पहले सेशन में। और अब हमें ये सीखना है कि अगर हम एक टेम्पलेट का डाटा, चाहे वो डाटा मेंबर हो चाहे वो मेंबर फंक्शन हो, कैसे इस्तेमाल करना है। हम विदाउट ऑब्जेक्ट इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हम क्लास के डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन को इस्तेमाल करना चाहते हैं क्लास के बाहर, टेम्पलेट के बाहर, तो हमें ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने पड़ते हैं। तो void मेन फंक्शन हम बना रहे हैं। void मेन फंक्शन में हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे। ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना है तो हमें क्लास का नाम लिखना होगा। क्लास के नाम के बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। और अनदर ऑब्जेक्ट्स अगर आपने लेने हैं, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स लेने हैं, तो आपको कॉमा के साथ लिखने होंगे। तो कॉमा लेकर हमने S2 ऑब्जेक्ट लिया और इस तरह से ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने हैं। तो ऑब्जेक्ट के बिना हम टेम्पलेट में डिफाइन किया हुआ डाटा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और अब हमें कैसे डाटा यूज करना है। सबसे पहले हमने न्यू एंट्री मेंबर फंक्शन इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हमने S1 ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर डॉट डालना है और फिर हम मेंबर फंक्शन का नाम लिखेंगे। ये मेंबर फंक्शन की स्टेटमेंट क्या करेगी, ये हमसे एंट्री करवाएगी और एंटर डिटेल्स को S1 के अंडर स्टोर करेगी। तो यहाँ पे इस तरह से डाटा एंट्री होगी नेम की और फीस की, और ये रिकॉर्ड S1 के अंडर आ जाएगा। और इसी तरह हमें S2 के लिए भी एंट्री करानी है। तो पहले ऑब्जेक्ट का नाम, फिर डॉट डालना है, फिर मेंबर फंक्शन का नाम। और इसी तरह रिकॉर्ड भरे हुए हमें देखने हैं तो हमें ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है और डॉट डालना है, फिर मेंबर फंक्शन का नाम लिखना है। शो रिकॉर्ड जो है वो रिकॉर्ड हमें दिखाएगा S1 का। और इसी तरह से हम S2 का रिकॉर्ड देख रहे हैं। तो इस तरह से हमने ये प्रोग्राम लिखना है कि कैसे टेम्पलेट को यूज़ करना है। और इसके साथ हम आपको एक असाइनमेंट भी दे रहे हैं जो आपको सेम तरीके से बनानी सीखनी है। तो यहाँ पे हम सेशन स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।